हेलो प्यारे बच्चों, टॉपिक है आज का फिजिक्स आसान है। आसान है कुछ लोगों के लिए, लेकिन आपको अपने लिए फिजिक्स आसान बनानी है। और इसके लिए जो स्टेप हैं, जो तरीके हैं, वो एक फॉर्मेट है, तरीका है जिससे फिजिक्स आसान बनती है। वो एक रेसिपी है और बहुत ही वो इजी रेसिपी, इतनी इजी रेसिपी जैसे चाय बनाना इजी है घरों में नॉर्मल, उतनी ही आसान फिजिक्स को पढ़ना भी है, उतना ही आसान फिजिक्स को समझना भी है जितना आसान चाय बनाना है। लेकिन उसके लिए आपको टेक्निक, प्रॉपर जो तरीका है, जैसा बताया जाएगा या जैसे टीचर गाइड करते हैं, उनमें से ही एक तरीका ये भी है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको लास्ट तक ये देखना है कि तरीका वो है क्या। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। आपको करना क्या है, शुरुआत जब करो फिजिक्स, स्कूल तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जब से आपके मन में आया कि अब मुझे अब फिजिक्स को टाइम देना है, मुझे सच में फिजिक्स समझनी है, तो जब से आपके मन में आया तब से स्टार्ट कर दो। और आपको 6 महीने का वक्त कम से कम चाहिए फिजिक्स को आसान बनाने के लिए। कम से कम 6 महीने का वक्त चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता बच्चों। रील्स होती हैं जो शॉर्टकट्स में 1 सेकंड में खत्म हो जाती है, लेकिन फिजिक्स को आसान बनाना है तो आपको समय देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा और देना ही पड़ेगा। तो तरीका क्या है, आपको जब स्टार्ट आपके मन में आए कि फिजिक्स मुझे पढ़नी है, समझनी है, तो आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक चल रहा है स्कूल में, क्लास में, ट्यूशन में, जो भी टॉपिक चल रहा है, आप उस टॉपिक के डेली बेसिस पर 5 क्वेश्चंस करने हैं। मीन्स आज का टॉपिक जो था उसके 5 क्वेश्चन, जो कल टॉपिक होगा उसके 5 क्वेश्चन, सेम टॉपिक ही कंटिन्यू होंगे तो इसके ही 5 क्वेश्चन और बढ़ा लो। और बहुत ईजी लेवल के, बिल्कुल इजी लेवल का, ऐसा कुछ नहीं कि दिमाग पे प्रेशर डालें कि यार ये तो हुआ नहीं, डाउट आए ही ना, इतने इजी लेवल के क्वेश्चन सिलेक्ट करो। क्योंकि कहा यह गया है कि पहले आपको फिजिक्स पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। आदत कैसे बनती है, किसी भी आदत को डेवलप करने के लिए कम से कम 30 दिन का समय चाहिए, 30 डेज। किसी भी आदत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कम से कम उसे हैबिट बनाना है कि भाई मुझे काम करना ही करना है अपने आप ऑटोमेटिक, तो कम से कम 30 दिन चाहिए। मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड करूंगा, एटॉमिक हैबिट्स। इसको आप पढ़ें। छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बहुत बदलाव करती हैं, तो ये बुक पढ़ के भी आपको काफी दिमाग आपका खुलेगा। तो उन्हीं में से है कि किसी भी आदत को बनाने के लिए कम से कम 30 दिन तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो करना क्या है, क्योंकि फिजिक्स के हमें फर्स्ट मंथ में फिजिक्स पढ़ने की आदत बनानी है, फिजिक्स को समझना है, जोर मारना है, ऐसा कुछ नहीं, बस फिजिक्स पढ़ने की आदत बनानी है। तो डेली बेसिस पर हमें करना है केवल 5 क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चन। कितने दिन, 30 दिन। चलो 30 दिन में आप लोग बच्चे हो तो 4 संडे निकाल दो, और एक दिन और भी एक्स्ट्रा निकाल देते। हो सकता है बीमार पड़ जाए इंसान, कुछ हो जाए, उसने बुला लिया कहीं, तो इस तरीके से बचते हैं 25 दिन। तो हम यही टारगेट लेके चलते हैं कि एक महीने में 25 दिन हम पढ़ पाएंगे। अगर कहीं बीच में छूट जाए तो संडे से कवर कर लो। तो 25 के हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो 5 क्वेश्चन डेली करने पर ये हो जाते हैं 125 क्वेश्चन। ये 125 क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आपके दिमाग में फिजिक्स का डर बैठाएंगे। ये 125 क्वेश्चन ये होंगे जो आपको फिजिक्स पढ़ने की आदत डेवलप करने में हेल्प करेंगे। आसान लगेगी फिजिक्स, या तो ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके अपने क्वेश्चन बड़े नॉर्मल लेवल के हैं, उसमें ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है। तो आदत तभी पड़ती है जब मुश्किलें कम हो उस काम में, तो आदत पड़ती है। तो आपको यहाँ आदत डालनी है इन क्वेश्चंस के जरिए, एक मंथ के जरिए, जिसमें 25 दिन आपने 5 क्वेश्चन डेली पढ़ने की आदत डालनी है। तो आप देखेंगे कि एक महीने के बाद काफी हद तक आपको लगता है कि आज अगर आप एक दिन नहीं पढ़ोगे तो लगेगा यार आज कुछ मिस हो रहा है। तो एक महीने के बाद लगभग आदत पड़ जाती है, अगर आपने सच में तन मन धन से सोचा है फिजिक्स पढ़ने की। तो दूसरे महीने में आपको क्या करना है, उन 5 की जगह आपको अब 10 क्वेश्चन करने हैं, 10। उन अगले महीने के जो 25 दिन होंगे उसमें पर डे के 10 क्वेश्चन करने हैं। 10 के हिसाब से आप देखोगे कि महीने के एंड में आपने 250 क्वेश्चन करने हैं। पहले महीने में 125, दूसरे महीने में 250। इन 10 क्वेश्चन में कोशिश करना अभी भी इजी लेवल के रखना। 2-4 क्वेश्चन जो है 10 में से 3 क्वेश्चन आपने थोड़े से कंसेप्चुअल, थोड़ा सोचने वाला, रीजनिंग टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन आप इंक्लूड कर सकते हो इन 10 क्वेश्चंस के लिस्ट में डेली। टीचर आपकी हेल्प कर सकते हैं कि वो 10 क्वेश्चन बेटा तुझे कौन सा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी टीचर बेटा आप चाहता है कि आप इंप्रूव करो, बट शर्त ये है कि आप पहले अपने बारे में सोचो कि हाँ मुझे सर पढ़नी है फिजिक्स। तो देखो टीचर फिर कैसे आपकी हेल्प करते हैं, आप टीचर के बहुत अच्छे बच्चे भी बन जाओगे, आपको टीचर भी अच्छा लगने लगेगा। जो कल तक बिल्कुल यूं बेकार सा लगता था कि यार ये क्या पढ़ाता है, तो आपको उसकी पढ़ाई भी समझ आएगी और आपको टीचर्स अच्छा भी लगने लगेगा। तो हम देखते हैं कि दूसरे महीने में अगर 10 क्वेश्चन के
250 क्वेश्चन हो जाएंगे। थर्ड महीने में अब आपको 2 महीने के बाद ऐसा लगेगा यार फिजिक्स तो अब हाँ काफी हद तक जो टीचर कह रहे बातें समझ आ रही हैं, जो जहां वो टॉपिक समझने में मुझे एक बार यूट्यूब पे जाना पड़ता था, एक बार ट्यूशन में जाना पड़ता था, अब क्लास में टीचर समझा रहा है और मुझे बातें समझ आने लगी। थोड़ा बहुत डाउट होता है जो आपको टीचर से दोबारा कंसल्ट कर लो, चलते चलते पूछ लो। फिजिक्स तो ऐसी है कि टीचर चल रहा है आप वहाँ पूछ लो डाउट, वो वैसे भी बता देगा हाँ बेटा इसमें ये होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। तो ऐसे इस टाइप के फिजिक्स पढ़ने की आदत हमें डालनी है। तीसरे महीने में आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, दिन वही रखने हैं 25, 15 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन कम से कम अच्छे खासे होने चाहिए, जिसमें थोड़ा वक्त लगे। ऐसा नहीं कि पूरी कैलकुलेशन ही करनी है, हाँ ये फॉर्मूला लगेगा, यही क्यों लगा, रीजन क्या है, इस तरीके से आप पढ़ते समय अपने आप से बातें करनी है। तो 15 क्वेश्चन आपको तीसरे महीने से, और ये ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, अभी सुनने में लग रहा है कि 15 क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत आसान है 15 क्वेश्चन। आप खुद कहोगे सर 15 बस मैं तो 30 कर लेता हूँ, लेकिन मिनिमम 15 रखना। इस हिसाब से उस महीने के एंड में आप 375 क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो क्या पहले मंथ में केवल 5 क्वेश्चन के हिसाब से 125 क्वेश्चन, सेकंड मंथ में 10 क्वेश्चन के हिसाब से 250 क्वेश्चन, लेकिन तीसरे महीने में 15 क्वेश्चन के हिसाब से 375 क्वेश्चन। अब आप 15 से 20 नहीं करना, 15 ही 15 15 15 15 15 मतलब आगे के महीनों में आपको 15 क्वेश्चन के हिसाब से डेली बेसिस पर ही कंटिन्यू रखना है। इस तरीके से अगर हम काउंट करें कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, तो फर्स्ट मंथ में 125, सेकंड मंथ में 10 क्वेश्चन के हिसाब से 250, थर्ड मंथ में 15 क्वेश्चन के हिसाब से 375, फोर्थ मंथ में वही 15 के हिसाब से 25 दिन के 375, फिफ्थ मंथ में भी आप इतने ही क्वेश्चन करोगे, और 6 मंथ में भी इतने ही क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके होंगे आपके। अगर काउंट किया जाए 6 मंथ में आपने कितने क्वेश्चन कर लिए बेटा, 1875। 6 मंथ में 1875 क्वेश्चन, छोटा नंबर नहीं है बेटा, ये नंबर छोटा नहीं है। और ये वो क्वेश्चन होंगे जिसमें क्वालिटी भी होगी। क्वालिटी पे भी आपको ध्यान देना है कि जो 15 क्वेश्चन लास्ट के 2 महीनों में करोगे, इन पे ज्यादा ध्यान देना कि क्वालिटी अच्छी हो क्वेश्चंस की, और आपको सोचने का तरीका डेवलप, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल फटाफट कैलकुलेशन रटने वाला मामला, ऐसा बस मत करना। तो 1875, और मैं ये नंबर क्यों बड़ा है बता रहा हूँ, एक चैप्टर को अगर ढंग से भी करना है तो आप उसके बाद 100 क्वेश्चन कर लो, बहुत है, एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं। और हमारी पूरी फिजिक्स की 12th में है 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर के अगर 100 क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो केवल 1400 क्वेश्चन ही करने चाहिए हमें, और हम तो यहाँ 1875 कर ले रहे हैं। शुरुआत कितने से की थी, क्या मैंने 100 क्वेश्चन से शुरुआत की थी क्या, नहीं, केवल 5 क्वेश्चन से शुरुआत की भाई, डेली 5 क्वेश्चन। तो अभी आपके पास समय है बेटा, स्टार्ट ही तो हुई है, 12th आपकी बस स्टार्ट हुई है। और ये जो शेड्यूल है बहुत मुश्किल नहीं है, इससे बेहतर शेड्यूल बना सकते हो। मैंने आपको एक गाइड बनाया किया कि मतलब छोटे छोटे थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके भी फिजिक्स आसानी से समझे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है। साल ने ये जो पूरे ईयर का, हमें पूरा ईयर का टाइम मिला है अपने फिजिक्स की या किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की, तो हम लास्ट के 3 महीने में क्यों करें, हम पूरे महीने का, पूरे साल का फायदा उठाएं। तो बस बच्चों को यही समझना है कि पूरे ईयर का मतलब होता है पूरा ईयर, और आपको डेली बेसिस पे फिजिक्स पढ़ने की आदत डालनी है बच्चों। तो ठीक है, ये एक शेड्यूल है। तो आज के लिए ये टॉपिक, ये वीडियो आज। जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। ये चैनल बेटा ऐसा है कि जो फिजिक्स की ही बात होगी, इसमें फिजिक्स को भी 12th की बात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।